हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेराफॉर्म के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और टेराफॉर्म मॉड्यूल्स में और भी चीज़ें हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो सब देखेंगे। जैसे फॉर ईच लूप है उसका कैसे यूज करते हैं, काउंट है उसको कैसे यूज करते हैं, ये मेटा आर्गुमेंट्स जो आप देख रहे हैं इसका टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन में, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं टेराफॉर्म में, ये सब भी देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग रिसोर्स सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि टेराफॉर्म इंपोर्ट है उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन में भी। ये सब हम लोग कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। जैसे टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड होता है उससे भी टेराफॉर्म हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी लिख सकते हैं। आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाला देखेंगे और उसको कमांड लाइन से कैसे करना है उसको कभी बाद के वीडियोज में देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग VS कोड में चलते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो यहाँ लास्ट वाले वीडियो में हमने ये मॉड्यूल लिनक्स वर्चुअल मशीन डिप्लॉय यहाँ पे लिखा था, इसको क्रिएट किया था और ये मॉड्यूल्स हमने यहाँ पे बनाए थे, आउटपुट बनाए थे, वेरिएबल्स डॉट टीएफ बनाए थे और जो जो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VM नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम और लोकेशन, 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ से सप्लाई किया है, जो कि हम लोग अगर इस वेरिएबल्स डॉट टीएफ में देखें तो ये तीनों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे रिसोर्स ग्रुप नेम हो गया, VM नेम हो गया और लोकेशन हो गया। इसको हम लोग मेन डॉट टीएफ में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, var डॉट VM नेम, var डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम और var डॉट लोकेशन। ओके, तीनों हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तीनों को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है और ये जो तीनों है हमको तीनों का वैल्यू हमें मॉड्यूल जहाँ से हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको सप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सप्लाई नहीं करते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका वैलिड नहीं रहेगा और वो फेल होगा। ओके, यहाँ पे हमने VM नेम तो वेरिएबल से लिया है, var डॉट वर्चुअल मशीन नेम। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिसोर्स ग्रुप नेम मैंने कोई वेरिएबल से नहीं लिया, मैंने यहाँ पे डेटा ब्लॉक यूज किया है क्योंकि मेरा रिसोर्स ग्रुप जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसको डायरेक्टली हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन में इंपोर्ट कर ले रहे हैं डेटा ब्लॉक के थ्रू। डेटा ब्लॉक हमने एज्योर RM रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे रिसोर्स टाइप यूज किया है, तो इस रिसोर्स ग्रुप के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे मुझे एक्सेसिबल होंगे इस ब्लॉक के थ्रू। जैसे मुझे अगर रिसोर्स ग्रुप का नेम चाहिए, उसका लोकेशन चाहिए और भी कुछ चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए हमें इसका रिसोर्स टाइप देना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक और मिस कर दिया है, यहाँ पे डेटा डॉट ऐसे देना पड़ेगा, डेटा डॉट, हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, इसको हम लोग यूज करने के लिए करेंगे डेटा डॉट, ये हमारा रिसोर्स टाइप हुआ, ये जो हमने दिया है उसका रिसोर्स नेम डॉट नेम है और इसको नेम को हम लोग चेंज कर देते हैं, कुछ और ही रख देते हैं, RG रख देते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। रिसोर्स ग्रुप नेम डॉट अगर कर दे तो RG आ रहा है। RG के बाद हमें देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन कौन मिल रहा है, ID मिल रहा है, लोकेशन मिल रहा है, मैनेज्ड बाय मिल रहा है और नेम मिल रहा है। तो हमें चाहिए इसका नेम यहाँ पे, तो ये हमने दे दिया। इसी टाइप से हम लोग लोकेशन के लिए भी करेंगे, डेटा डॉट, ये हो गया हमारा डॉट लोकेशन हम लोग करेंगे तो इसका लोकेशन हमें रन टाइम में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे एक हमारा डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो गया, इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। इम्प्लिसिट जो डिपेंडेंसी है उसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे डिपेंड्स ऑन कीवर्ड्स से डिपेंडेंसी नहीं लगाया, फिर भी मेरा यहाँ पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो गया। ये एक टेराफॉर्म का एडवांटेज है कि यहाँ पे हम जो डेटा ब्लॉक है इसको हमने यहाँ पे यूज किया, तो जब ये हमारा लिनक्स वर्चुअल मशीन वाला मॉड्यूल होगा वो हमेशा इस डेटा ब्लॉक के बाद ही रन करेगा। आप अगर इसको ऊपर भी लिखते हो या फिर यहाँ पे नीचे भी डेटा ब्लॉक लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे इसके बाद ही ये रन होगा। ओके, इसके बाद हम लोग मॉड्यूल्स में और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ये दें, अगर आप मॉड्यूल को कंडीशनली डिप्लॉय करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि इफ एल्स टाइप का कंडीशन आप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम लोग कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं।
यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं तो आप यहाँ से देखते हैं काउंट कीवर्ड है हमारा, डिपेंड्स ऑन कीवर्ड है, फॉर ईच लूप है, प्रोवाइडर्स हम लोग दे सकते हैं, वर्जन दे सकते हैं हम ये लोग यहाँ पे। बस इतना ही हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग काउंट का यूज करके, काउंट का एक्चुअली बहुत सारे यूज है यहाँ पे। काउंट को हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें 4 लिनक्स वर्चुअल मशीन चाहिए जो कि सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो, नेमिंग कन्वेंशन भी लगभग सेम हो, बस थोड़ा मोड़ा कुछ डिफरेंस हो, तो आप यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 4 दे देंगे तो हमारा 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। ये जो हमारा ये है मॉड्यूल है, ये 4 टाइम रन होगा, क्योंकि इस टाइप का काउंट दे देने से, काउंट इज इक्वल टू 4 देंगे तो जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं काउंट का लूप के लिए। लूप इसमें हम लोग मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। इस काउंट का यूज हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन के लिए भी करते हैं। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे आपका कुछ वेरिएबल है और उस वेरिएबल के बेसिस पे आप यहाँ पे लगाना चाहते हो कि ये मेरा मॉड्यूल रन हो या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करता हूँ, उसका मैं नेम देता हूँ क्या, डिप्लॉय वीएम, ये मेरा बूलियन रहेगा और इसका मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे फॉल्स। जब मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो मुझे सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। डॉट टीएवार्स में मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया इसके वैल्यू ट्रू। उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इस मशीन को कंडीशनली डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये दें var डॉट डिप्लॉय, जो हमारा ये था डिप्लॉय वीएम, ये हम लोग अगर यहाँ पे कंडीशन लगाएं, ओके, और कंडीशनली इसको हम लोग दें, यहाँ पे अगर 1 दे दें और ऐसे फिर करके 0 दे दें, तो ये क्या करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो 1 मतलब ये ट्रू हो गया और 0 मतलब फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये हमारा मॉड्यूल रन करेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। ये कंडीशन हमारा 0 फॉल्स हो गया। तो इस टाइप से हम लोग कंडीशनली भी मॉड्यूल को डिप्लॉय कर सकते हैं काउंट का यूज करके। ऐसे एक टेराफॉर्म का ये है कि डायरेक्टली आपको एफ एल्स कंडीशन देता नहीं है यूज करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी मॉड्यूल या कोई भी रिसोर्स आपको कंडीशनली डिप्लॉय करना है तो यही वाला आपको काउंट ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है जिससे हम लोग टेराफॉर्म में कंडीशनली मॉड्यूल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिसोर्स को भी अगर आपको डिप्लॉय करनी है तो उसका यही ऑप्शन है। हमें यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन देते हैं जो एक ये मेरा कंडीशन है, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क के बाद उसका जो ट्रू वाला वैल्यू है वो यहाँ पे देते हैं। उसके बाद जो फॉल्स वाला वैल्यू है यहाँ पे दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है, अगर ये मेरा var डॉट डिप्लॉय वीएम का वैल्यू ट्रू हुआ तो ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो गया। अगर आप ऐसा भी कुछ देना चाहते हैं, var डिप्लॉयमेंट इज इक्वल टू ऐसे कुछ वैल्यू देना चाहते हैं आप, तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप कुछ इस टाइप से देना चाहें वैल्यू, अगर आप नेम आपका ये स्ट्रिंग है और आप इसका वैलिडेट करना चाहते हैं, जैसे इसका नाम है सपोज vm1, अगर ये देना चाहते हैं कि var डॉट डिप्लॉय वीएम का जो वैल्यू है vm1 हो तभी ये डिप्लॉय हो, तो इस टाइप से कंडीशन आप भी दे सकते हैं इज इक्वल टू करके। अदरवाइज ये बुलियन वाला जो ट्रू फॉल्स वाला कंडीशन है वो भी आप दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिप्लॉय वीएम का अगर वैल्यू जो वैल्यू है वो vm1 रहेगा इसका, तो तभी हम लोग इसका रन करेगा ये हमारा मॉड्यूल। तो इस टाइप से हम लोग काउंट का यूज कर सकते हैं। काउंट का एक और यूज होता है, हम लोग इसको लेंथ, इस टाइप से एक लेंथ वाला हम लोग इसका var डॉट किसी वेरिएबल का लेंथ से इसको हम लोग
कॉल कर सकते हैं। जैसे इसका एक फंक्शन होता है लेंथ करके, इस टाइप से अगर हम लोग दें यहाँ पे, तो जितने बार इस जो var डॉट रिसोर्स ग्रुप, सपोज इसमें आप चाहो ये एरे है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जितने भी आर्गुमेंट्स है उतना बार हमारा ये मॉड्यूल रन करेगा। जैसे अगर हम सपोज ये मैं यहाँ पे एक कर दिया है, लेकिन सपोज आप vm इंट्रीज है, vm इंट्रीज में आपका कोई ये है वेरिएबल है जिसमें आपको 5 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने हैं और पांचों के आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं, उसका नेम अलग है, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो आप vm इंट्रीज नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उसका यहाँ पे इस टाइप से कॉल कर सकते हैं, ये vm इंट्रीज का। ओके, और यहाँ पे उसका नेम अगर आपको देना है तो इस टाइप से var डॉट vm इंट्रीज, var डॉट, इस टाइप से देख करके यहाँ पे काउंट इंडेक्स करके है होता है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। vm इंट्रीज अगर हम यहाँ पे दें, काउंट डॉट इंडेक्स करके एक प्रॉपर्टी होता है जिससे हम लोग काउंट का जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग फर्स्ट वाला उसका यहाँ पे निकाल लेंगे नेम। अगर हमारा vm डॉट इंट्रीज का फर्स्ट इंट्री नेम है तो इस टाइप से हमारा नेम आ जाएगा। अगर फिर हम इसका आईपी एड्रेस भी निकालना चाहते हैं तो जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसका हम लोग आईपी एड्रेस भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से अगर आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है तो काउंट का यूज करके ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं और मल्टीपल रिसोर्सेस लूप में डिप्लॉय कर सकते हैं। ये काउंट वाला एक सेपरेट वीडियो में मैं कभी कवर करूंगा जिससे कि मैं काउंट का पूरा डिटेल में किसी रिसोर्स को कैसे हम लोग लूप में और फिर मल्टीपल रिसोर्सेस को एक बार में काउंट डॉट और ये लेंथ वाला जो फंक्शन है इसको यूज करके कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं कभी दिखाऊंगा। ओके, ये हो गया हमारा काउंट का यूज। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे मिलता है हमें फॉर ईच लूप भी मिलता है। फॉर ईच लूप में अगर हम ये देखें, फॉर ईच लूप को यूज करें तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। जैसे vm1 नेम हम दे दिए, vm1 डायरेक्टली हम लोग नेम दे, ये भी कंडीशनल जैसे हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं काउंट का, सेम यूज हम लोग फॉर ईच लूप का भी करते हैं। बट डिफरेंस थोड़ा सा यही है कि अगर आपके पास सेम टाइप के मतलब आइडेंटिकल रिसोर्सेस को डिप्लॉय करनी है तो आप काउंट का यूज करेंगे, अदरवाइज फॉर ईच का लूप करेंगे। जैसे आपका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, जैसे vm का नेम अलग है या फिर और भी कुछ प्रॉपर्टी आपका अलग है, तो आप इस टाइप से vm का नेम दे देंगे vm3, और जब आपका vm नेम यहाँ पे आएगा, जैसे vm नेम आपका प्रॉपर्टी है तो इसमें आपको देना पड़ेगा ईच की, ईच डॉट की देंगे। तो एक जब फर्स्ट टाइम ये हमारा लूप रन होगा तो हमारा यहाँ पे vm नेम आएगा, vm1 आएगा, जब दूसरा बार रन होगा तो vm2 आएगा, तीसरा बार रन होगा तो vm3 आएगा। तो इस टाइप से हम लोग फॉर ईच लूप भी यहाँ पे लगा सकते हैं टेराफॉर्म में। आप अगर काउंट या फॉर ईच को कंपेयर करें तो दोनों लगभग सेम होते हैं। काउंट को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूजेज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कंडीशनली रिसोर्स को डिप्लॉय करनी है तो हम लोग उसका भी काउंट, उसके लिए भी काउंट को यूज कर सकते हैं। कि हमारा फॉर ईच लूप हमने कवर कर लिया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे और क्या है। इसको हटा के जब हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं तो हमें यहाँ पे डिपेंशन मिलता है जो कि हम लोग एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिपेंशन दिया तो ये मेरा डेटा डॉट एजोर rm रिसोर्स ग्रुप डॉट rg, मतलब ये वाला हमने जो हमारा रिसोर्स डेटा ब्लॉक है इसकी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने स्पेसिफाई किया है तो हमारा जो ये मॉड्यूल है हमेशा ये डेटा ब्लॉक के बाद ही रन होगा। बट यहाँ पे मैं
एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने ऑलरेडी इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी क्रिएट कर दिया है तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी मतलब देखिए हमने डेटा ब्लॉक को यहाँ पे रेफर किया है, उसको यूज किया है, तो ये डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं भी देंगे तो ये सही से काम करेगा। और ये टेराफॉर्म एडवाइज करता है कि जब आपका इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी ऑलरेडी है तो आप एक्सटर्नली इस डिपेंड्स ऑन कीवर्ड का यूज ना करें और इसको नहीं लगाएं, इससे आपका टेराफॉर्म कोड ऑफ कोर्स स्लो होगा। ओके, तो हम लोग रिमूव कर देते हैं। जहाँ पे इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगाना पॉसिबल नहीं है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी लगाते हैं। जैसे आपकी कुछ डिपेंडेंसी है कि मेरा लिनक्स वर्चुअल मशीन के बाद ही हमारा कोई मॉड्यूल रन हो, कुछ ऐसा डिपेंडेंसी है जो कि टेराफॉर्म उसको जानता नहीं है, तो उस केस में आप जैसे आप लिनक्स वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट किया और आप एक्सटर्नली इस पे कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, तो टेराफॉर्म आप नहीं जानता कि ये आपका जो लिनक्स वर्चुअल मशीन वाला मॉड्यूल है इस पे इसका जो नेक्स्ट मॉड्यूल आप अलर्ट या कुछ भी क्रिएट कर रहे हो उस पे डिपेंडेंसी होगी। तो उस केस में आपको डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन कीवर्ड का यूज करके लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंसी वाला सेक्शन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मॉड्यूल्स लगभग हमने कवर ही कर लिया है, इसमें और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे देखें तो प्रोवाइडर्स मैंने बता ही दिया कि इसको यूज कर सकते हैं। प्रोविजनर का हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ ये हमारा रिसोर्स क्रिएट करने के बाद अगर हमें प्रोविजनर में कुछ रन करनी है, जैसे मैंने वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट किया, इसमें मुझे अगर कुछ कमांड्स वगैरह रन करने हैं, इसमें कुछ इंस्टॉलेशन ये सब करने हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं प्रोविजनर का। ओके, मॉड्यूल्स को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग और भी कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे टेराफॉर्म इंपोर्ट वगैरह क्या है। तो टेराफॉर्म इंपोर्ट हम लोग करते हैं दो टाइप से, एक हमारा कमांड लाइन से कर लेते हैं और हम लोग डायरेक्टली इसको कॉन्फ़िगरेशन में भी डाल सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में डालने के लिए देखिए हमें इंपोर्ट मिलता है। इंपोर्ट में अगर ये देखें तो हमें दो मिलते हैं कि हमें यहाँ पे टू देना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स को हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चीज हमें जो देने पड़ता है वो है टू के अलावा हमें देना पड़ेगा आईडी, यहाँ पे देना पड़ेगा उस रिसोर्स का आईडी। तो टू में अगर सपोज आप एक नया रिसोर्स क्रिएट किया जिसको इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे आप नेटवर्क इंटरफेस है डॉट नेम, कुछ भी आप उसको दे देना चाहते हो नेम, ये हमारा आपका रिसोर्स है, रिसोर्स नेम है जो कि आपके टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन है, उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो और यहाँ पे इसका आईडी लेना चाहते हो। तो var डॉट, अब या तो डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हैं या फिर आईडी को आप वेरिएबल से भी ले सकते हैं, var डॉट जैसे रिसोर्स आईडी। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा रिसोर्स आईडी अपने टेराफॉर्म वेरिएबल में। अगर आप वहाँ पे नहीं डिक्लेयर करते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर देते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन आईडी अगर सॉरी रिसोर्स आईडी अगर आप यहाँ पे देते हैं तो आपका ये इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग टेराफॉर्म इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इंपोर्ट को हम लोग हटा दें, इंपोर्ट मैंने डिस्कस कर लिया, उसके बाद अगर देखें तो हमें चेक मिलता है। चेक बेसिकली हम लोग कुछ अपना कंडीशन लगा करके चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ हमें कंडीशन चेक करनी है, जैसे मैं यहाँ पे ये देखूं, हम कंडीशन दे सकते हैं। जैसे हमने एक वर्चुअल मशीन अभी डिप्लॉय किया तो हमें चेक करना है कि वर्चुअल मशीन सही से क्रिएटेड हुआ या नहीं, या फिर मैंने कुछ पॉलिसी डिप्लॉय किया तो हम चेक कर सकते हैं कि वो सही से डिप्लॉय हुआ कि नहीं। यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, जैसे इसका आईपी हम लोग निकाल लेंगे मॉड्यूल डॉट समथिंग या आउटपुट से, जैसे हमने यहाँ पे इसका ये निकाला था, तो हम लोग इसका आउटपुट जो हमने यहाँ पे लिखा था ये आउटपुट को हम लोग एक्सेस करते हैं। ये मैंने बताया भी था कि मॉड्यूल डॉट ये करेंगे डॉट इसका आउटपुट vmid हम लोग वहां से ले रहे थे, यहाँ पे देखते हैं vmid ही हमारा आउटपुट है। तो इस टाइप से हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
तो हम लोग VMID इज इक्वल टू समथिंग IP दे दें यहाँ पे, अगर हमको IP है कि ये हमारा IP होना चाहिए, सॉरी VM का ID होना चाहिए, हमारा कंडीशन हो गया। कंडीशन होने के बाद अगर आपका यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करते हैं, अगर आपका कंडीशन ओके है तो आप यहाँ पे कर दीजिए, अगर आपका कुछ ये कंडीशन मैच नहीं करता है तो आपका यहाँ पे एरर मैसेज देगा, कंडीशन इस टाइप से आप दे सकते हो। तो बेसिकली ये जो हमारा चेक है, चेक के लिए यूज होता है, इस टाइप से हम लोग वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं चेक को। ओके, ये चेक हमने कवर किया। इसके बाद अगर आप ये देखोगे, चेक हो गया, डेटा हमने जान लिया, इंपोर्ट भी जान लिया, लोकल्स भी हमने डिस्कस किया था कि लोकल वेरिएबल के लिए करते हैं, मॉड्यूल भी हमने देख लिया, मूव्ड हमने नहीं देखा है, आउटपुट हमने देख लिया, प्रोवाइडर देख लिया, रिमूव्ड भी देख लिया, रिसोर्स भी रिमूव्ड नहीं देखा है, देखेंगे इसको अभी, रिसोर्स को, टेराफॉर्म को, वेरिएबल हमने देख लिया है। तो चलिए देखते हैं मूव्ड क्या है। मूव्ड बेसिकली है, इसको हम लोग जैसे हमने किसी रिसोर्स को डिलीट करना है तो एक क्या है, टेराफॉर्म का प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन के से किसी भी रिसोर्स को हटा देते हो, तो जब आप टेराफॉर्म अप्लाई रन करोगे तो उस रिसोर्स को टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि आपके कॉन्फ़िगरेशन में वो रिसोर्स नहीं है और आपके स्टेट फाइल में है। तो जब टेराफॉर्म मैच करेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टेट फाइल से मैच हो रहा है या नहीं, तो मैच नहीं होगा तो स्टेट फाइल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जैसे ये मॉड्यूल मैंने अभी डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और इस रिसोर्स को मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से हटाऊँ, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन से मुझे नहीं रखना है, वर्चुअल मशीन को अब क्रिएट नहीं करनी है, बट हमारा जो रिसोर्स क्रिएटेड है, ये एज्योर में है या AWS में है, वो हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे मूव्ड वाला लगा सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग मूड में ये रिसोर्स नेम दे देंगे, हमारा मॉड्यूल डॉट ये है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, नहीं ये मूव्ड में हम लोग अगर मूव करना है हमें कुछ रिसोर्स को, सॉरी मैंने मूव्ड को गलत बता दिया, जो कि मैंने रिमूव्ड वाला बता दिया था। कि अगर मैं यहाँ पे रिमूव्ड देखूं तो रिमूव्ड क्या है कि अगर आपने सपोज ये मॉड्यूल को ये करना है, आपको मॉड्यूल को हटानी है यहाँ से अपने कॉन्फ़िगरेशन से, और आपको स्टेट फाइल से नहीं हटानी है। अगर आप चाहते हो कि स्टेट फाइल में मेरा ये हमेशा, सॉरी स्टेट फाइल में नहीं, मतलब आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर है जैसे एज्योर या AWS में वर्चुअल मशीन मेरा डिस्ट्रॉय ना हो, ये रहे भी, बट मेरा कॉन्फ़िगरेशन से हट जाए और स्टेट फाइल से हट जाए, तो आप ये रिमूव्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रॉम में हम लोग ये रिसोर्स का नेम दे देंगे कि किसको हमें ये मूव करना है, और हम यहाँ पे लाइफ साइकिल ऐड करेंगे। लाइफ साइकिल पॉलिसीज होती है कि हमें क्या करना है, और हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय फॉल्स कर देंगे। जब हम लोग ये करेंगे और रन करेंगे अपना टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, और हमें इस मॉड्यूल को यहाँ से रिमूव कर देना पड़ेगा, ये जो हमारा ब्लॉक है इसको रिमूव कर देंगे, और हम लोग एक रिमूव्ड वाला जो ब्लॉक है इस मॉड्यूल के लिए यहाँ पे लिए रखेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन से और स्टेट फाइल से लिनक्स वर्चुअल मशीन को रिमूव कर देगा, बट जो एक्चुअल हमारा रिसोर्स है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ओके, ये हो गया रिमूव्ड। उसके बाद हम लोग मूव्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। मूव्ड के लिए बेसिकली है कि अगर हमको एक रिसोर्स को मूव करना है, से फ्रॉम ऐसे ये मूव करना है ये इस रिसोर्स को, तो फ्रॉम और टू होता है, हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक यहाँ से इस रिसोर्स को इसमें। ये हमारा यहाँ पे टू में दूसरा रिसोर्स होगा और फ्रॉम में भी दूसरा रिसोर्स होगा। तो इस टाइप से हम लोग टेराफॉर्म में जो ये बेसिक कुछ सिंटेक्स हैं ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट टेराफॉर्म रिसोर्स ब्लॉक में जो जो रिसोर्सेज यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं हमने मोस्टली कवर कर लिए। चेक, डेटा, इंपोर्ट, लोकल्स, से सारी हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अगले वीडियोज में हम लोग और भी इसको डिटेल में देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि टेराफॉर्म को हम लोग क्रिएट कैसे
हम लोग रिसोर्स ब्लॉक को कैसे लिख लेते हैं, हमने तो ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम लोग मतलब ये देखेंगे कि इसका जैसे काउंट हो गया, वो सब देखेंगे। काउंट हम लोग कैसे यूज करते हैं, और टेराफॉर्म का यूज करके हम लोग एज्योर में कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे एज्योर पाइपलाइंस के साथ। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।